हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे थूजा मेडिसिन के बारे में। हम सब जानते हैं कि अगर होम्योपैथी आज पॉपुलर हुई है तो उसमें थूजा का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हम कोई भी अगर किसी को मस्से हुए हैं तो वो तुरंत उसके मुंह से निकलेंगे कि अरे वो थूजा ले लो, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, थूजा वाट्स के लिए, मस्से के लिए एक बहुत ही कारगर मेडिसिन है। पर कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट को लगातार थूजा देने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता है, तो उस समय हमें देखना ज़रूरी होता है। एक ओवरऑल मैच करने की ज़रूरत पड़ती है कि थूजा मेडिकेशन के साथ में उस पेशेंट की सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, तभी हम जाके उसको थूजा देते हैं। तो इसमें इसकी मेंटल सिम्टम देखने की ज़रूरत होती है। इसकी स्किन का क्या क्या प्रॉब्लम है या स्किन कैसी है, स्किन में क्या क्या परेशानी होती है, ये देखने की ज़रूरत होती है। डैंड्रफ है कि नहीं, या इसको कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, या गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, ये सब हम मैच करके देखते हैं। पेशेंट के साथ अगर मैच करती है सिम्टम तो हम थूजा उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और वहाँ ये बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो हम आज वही बात करेंगे कि अगर मस्सा है, डैंड्रफ है, स्किन के कोई प्रॉब्लम है, तो किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे हम थूजा दे सकते हैं। तो लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिए, जिससे मैं आगे कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और कोशिश करें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करने से, जिससे इससे क्या कि आपको भी फ़ायदा हो और उनको भी फ़ायदा मिले। तो जैसे थूजा के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं या थूजा के बारे में बात करते हैं तो उनका मेंटल सिम्टम जानना बहुत ज़रूरी होता है। थूजा का पेशेंट क्या होता है ना कि इसकी कॉन्फिडेंस बहुत लो होती है। इसकी एक फिक्स आइडिया होते हैं, वो जो सोच लिया होता है वही करता है, या अपने आप को दूसरों से छिपाने की कोशिश करता है। उसको लगता है कि मेरे प्रॉब्लम किसी को पता ना चले। और कॉन्फिडेंस लो तो इसके होते ही है, वो बहुत डरे डरे से रहते हैं। इस तरह का इसका मेंटल सिम्टम होते हैं। सारे जो कंप्लेन होते हैं ये जनरली रात के समय में ही इसको बढ़ते हैं। थूजा के पेशेंट का ये देखा जाता है कि या तो इसका अर्ली मॉर्निंग का जो 3 बजे का टाइम होता है उस समय कंप्लेन बढ़ती है, आइदर जो शाम का 3 बजे का टाइम होता है उस समय इसकी कंप्लेन बढ़ती है। थूजा लेफ्ट साइड की मेडिसिन है। ये ज़्यादातर देखा जाता है जितने भी कंप्लेन होते हैं वो लेफ़्ट साइड में ही ज़्यादातर उसको देखने को मिलता है कि अगर कान में दर्द है तो लेफ़्ट साइड में होगा, या अगर गैंडुलर स्वेलिंग हो रही है तो लेफ़्ट साइड में होते हैं, या लेफ़्ट साइड में सोने से उसको सारे कंप्लेन बढ़ते हैं। तो ज़्यादातर उसके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो लेफ़्ट साइड में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अगर स्टमक का प्रॉब्लम हम देखते हैं तो स्टमक में क्या होता है कि इसका जो एपेटाइट बिल्कुल लॉस होते हैं, मतलब भूख इसको बिल्कुल नहीं लगती है। ये मीट मतलब जो मटन या पोटैटो इस तरह से खाने से ही इसको एक कंप्लेंट शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। चाय कॉफ़ी पीने से इसको कंप्लेंट बढ़ती है, या चाय कॉफ़ी पीने से इसको एक हर जो भी प्रॉब्लम है उसमें एक अनईजी सा वो फील करता है। तो ये इसके कुछ स्टमक के भी प्रॉब्लम इस तरह के रहते हैं। फिर इसको ना स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं, स्किन के प्रॉब्लम में जो सबसे मेन तो हमने बोला कि वाट्स देखने को मिलता है कि इसके आईलिड्स में वाट्स होंगे, फिर फेस में हो सकते हैं, गर्दन में होते हैं, अंडर आर्म्स में होते हैं। जो पुरुष के पेनिस में वाट्स देखने को मिलते हैं जो मस्से बोलते हैं, या जेनिटल एरिया में फीमेल का जो जेनिटल एरिया है वहाँ पे वाट्स देखने को मिलते हैं। तो वाट्स तो इसके होते
ही होते हैं। किसी भी तरह के वार्ड्स, कई बार कॉलीफ्लावर टाइप के भी होते हैं, कई बार लटकने वाले भी होते हैं। तो हर तरह के वार्ड्स में थूजा एक बहुत अच्छा मेडिसिन होते हैं। मतलब हमें देना ही पड़ता है, भले ही और भी बहुत सारे मेडिसिन सिलेक्शन करने के बाद भी हमें थूजा देना ही पड़ता है। एक्सटर्नल भी देना पड़ता है और इंटरनली भी देना पड़ता है थूजा, तभी जाके वार्ड्स में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अच्छा, इसका मैंने जो पहले भी बताया कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग, शरीर के कई जगह पे ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है। कई बार जो लिपोमा बोलते हैं या जो चर्बी वाले गांठ होते हैं, उसमें भी हम अगर थूजा देते हैं तो बहुत अच्छा देना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके साथ में थूजा को भी देना पड़ता है अगर चर्बी वाले गांठ होते हैं तो। फिर स्किन इसके बहुत ही ड्राई स्किन होते हैं। स्किन में एक इचिंग सा होती है, जो कई बार फेस में देखने को ब्राउन ब्राउन स्पॉट होते हैं, जो मेलाज्मा बोलते हैं, उसमें थूजा बहुत अच्छा काम करता है। एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम होते हैं, एक्ने पिंपल्स अगर हुए होते हैं तो वहाँ अगर हम थूजा देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। थूजा को जो पेशेंट का जो फेस होता है ना, बहुत अगली टाइप के होते हैं, मतलब देखने में बहुत गंदा सा लगता है। इतने सारे पिंपल्स या इतने सारे वो पिंपल्स के निशान हो जाते हैं कि बहुत ख़राब सा लगता है। तो अगर हम वहाँ पे थूजा उनको देते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलता है। हेयर के मामले में भी हेयर फॉल होती है, हेयर बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और डैंड्रफ, जो वाइट डैंड्रफ होते हैं, जो चिपके हुए डैंड्रफ होते हैं, वो होते हैं थूजा के पेशेंट लोगों में। तो वहाँ अगर हम उसको थूजा देते हैं तो बहुत अच्छे इसका रिजल्ट मिलता है। मैं आगे आप लोगों को बता दूँगी कि किस तरह से कौन से प्रॉब्लम में आपको कितने पोटेंसी लेना है। और फिर जैसे डैंड्रफ का तो मैंने बताया है कि हेयर का भी फॉल होने का, हेयर ड्राई हो जाते हैं, तो इस तरह के कई प्रॉब्लम्स में हम थूजा सिलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन जब करते हैं तो बहुत अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जो स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, वहाँ तो कई बार हमें जो हाथों में भी जैसे छोटे छोटे गांठ्स या वार्ड्स हो जाते हैं, या ब्लैक वाइट पैचेस होते हैं, वहाँ अगर हम देते हैं तो वहाँ एक्सटर्नल यूज़ भी करने के लिए हम देते हैं तो वहाँ मदर टिंचर देना पड़ता है, और साथ में खाने के लिए 200 देना पड़ता है। तो बहुत जल्दी इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। वार्ड्स के मामले में भी, वार्ड्स अगर आपको हो रखा है तो वार्ड्स में आपको इनटेक के लिए थूजा लेना पड़ता है। डेली आप 200 ले सकते हैं, एक डोज, और एक्सटर्नली आपको मदर टिंचर का यूज़ करना पड़ता है। और फिर अगर हेयर का भी है तो हेयर में भी 200 पोटेंसी आपको डेली एक डोज करके ले लीजिए। अगर डैंड्रफ हो रखा है या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप थूजा का सिलेक्शन करते हैं या लेते हैं तो बहुत अच्छा। हाँ, और एक चीज़ मैंने जो बताना भूल गई, कई बार हम देखते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन के बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम्स शरीर में शुरू हो जाते हैं। छोटे बच्चों को भी होते हैं, बड़े लोगों में भी होती है। तो हम वहाँ अगर थूजा का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत, जिस तरह की कई बार लूज मोशन वैक्सीन के बाद लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, फीवर आती है, या फिर जैसे गैस्ट्रिक कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम थूजा का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, इसको लेके हम डिस्कस करते हैं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आज मैंने स्पेशली आप लोगों की मस्से में, आप किस तरह के मस्से हैं तो मैं ले सकते हैं, या आपका अगर हेयर का कोई प्रॉब्लम है या स्किन का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसमें थूजा का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छी रिजल्ट इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत थूजा के बारे में जानकारी दे सकी, शायद आप लोगों को बेनिफिट मिले। तो चलिए, फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मेरे साथ टेलीफोनिक कंसल्ट करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर जा रहा है उसमें आप लोग मेरे साथ में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज यहीं तक, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।